So hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome back to साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी MLA फॉर्मेट की, जहां से मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आता है। ठीक है, स्पेशली पेपर 1 में भी आता है इसका क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और स्पेशली लिटरेचर में तो यूज किया ही जाता है इनको। ठीक है, तो साथ में ही फर्स्ट पेपर में भी यूज किया जाता है। तो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए ये जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट में हमने बात की थी एमएलए फॉर्मेट की और अब हम बात करेंगे एपीए स्टाइल की। एपीए अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसमें एपीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है। ठीक है, तो इस एपीए स्टाइल को हम एपीए फॉर्मेट भी बोलते हैं। इट ऑल्सो नोन एज एपीए फॉर्मेट। शुरुआत कब हुई थी इसकी? इसका ओरिजिन माना जाता है 1929 से। ठीक है, 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये एक स्कॉलरली एक जर्नल आर्टिकल्स है और बुक लिखने का एक डॉक्यूमेंट है। इसमें कॉमनली जो साइटिंग सोर्सेस और जो यूज किए जाते हैं, स्पेशली कौन से फील्ड में यूज किए जाते हैं? बिहेवियरल एंड द सोशल साइंस। एंड सोशल साइंस। जो एमएलए वाला था वो उसमें कौन से फील्ड में यूज किए जाते हैं? ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर के फील्ड में, और ये बिहेवियरल एंड द सोशल साइंस के फील्ड में। ठीक है, इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है। वैसे बिहेवियरल साइंस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर थ्रू द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जब हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं किसके बीच में? इंसान और एनिमल्स जो है उनके बिहेवियर को स्टडी करना, वो आता है सारा बिहेवियरल में। ठीक है, और सोशल साइंस जो है इसमें भी यूज किया जाता है। एपी इस फील्ड में भी, दोनों में यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। प्लीज नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पहले 2018 में पूछा गया है और अब भी 2024 में भी आया है, शायद 2021 में भी आया है ये क्वेश्चन। 3 बार तो रिपीट हो चुका है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अब इसके फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1952 में, फर्स्ट एडिशन। अगर बीच में कोई मेजर चेंजेस हुए तो हम बीच वाले एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी के जो एडिशन है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो फर्स्ट कब आया था और लास्ट लेटेस्ट एडिशन कौन सा है और कब आया था। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो है सेवंथ एडिशन है और ये आया था 2019 में, 2019 में। कौन सा है? सेवंथ है, एपीए का लेटेस्ट एडिशन। कब आया था? 2019 में आया था। अब इसके क्या रूल्स हैं? कुछ रूल्स हैं वो आप लिख लीजिए। यूज सेंटेंस स्टाइल कैपिटलाइजेशन फॉर द टाइटल ऑफ बुक्स। जब हम बुक का टाइटल लिखते हैं फॉर्मेट में, जब बुक का टाइटल लिखा जाता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको क्या लिखना है? कैपिटल, कैपिटल लिखना है। ठीक है, अब मान लो टेस्ट ऑफ द डी आरबी विल ये लिखना है तो टी यहां पे बड़ा आएगा, बाकी सारे छोटे आ जाएंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। दूसरा इसका क्या रूल्स है? दूसरे में बोलता है पेज नंबर ऑन अपर राइट, टाइटल ऑन लेफ्ट। अब ये मान लो पेज है हमारा, तो हमारा जो पेज नंबर है वो इस साइड में आ जाएगा और टाइटल जो है वो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर अपर राइट में आएगा और टाइटल लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यूज
ओनली इनिशियल ऑफ द फर्स्ट एंड मिडल नेम टू अवॉइड जेंडर बायसनेस। अब बायसनेस, जो जेंडर बायसनेस है उसको अवॉइड करने के लिए जो नेम है मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यूज करना है। और किस तरीके से यूज करना है वो पूरा यूज करने की जरूरत नहीं है। मान लो हम चार्ल्स डिकिंस का कोई सोर्स यूज कर रहे हैं और उसका नाम लिख रहे हैं, तो चार्ल्स लिख दिया, उसके बाद हम डी लिख देंगे, ठीक है, डी, और फिर एक जो नाम है हमारा उसका एक कैपिटल लेटर लिख देंगे, ठीक है। तो पता नहीं चलेगा कि ये नाम जो है एक फीमेल कोई एडिटर है इसका या फिर कोई मेल एडिटर है। तो जेंडर बायसनेस से हम इस तरह से जेंडर बायसनेस को अवॉइड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो, अगर ऑथर एक से ज्यादा है तो हम एम्परसेंड का यूज करते हैं, ये एंड लगाते हैं ऐसे, ये इस तरह से एंड लिखा जाता है, ठीक है। ये 8 नंबर सा बनाया जाता है, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। तो ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लिख लेना अपने तरीके से। तो वो दो राइटर के बीच में ये एम्परसेंड लगाया जाता है, इसको एंड भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला यूज करना है। अगर ऑथर 6 से ज्यादा है, ठीक है, तो हमने एट ऑल यूज करना है, एट ऑल, अगर ऑथर 6 से ज्यादा है, ठीक है। और बुक रेफरेंस का जो नेम हम डालेंगे, जो भी जिस रेफरेंस से हमने जो रेफरेंस जहां से लिया है उस बुक का नेम अगर डालना है तो वो होना चाहिए किसमें, बुक रेफरेंस नेम शुड बी इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में होना चाहिए। थोड़े से टेढ़े करके लिखते हैं ना वर्ड्स को, उसको इटैलिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से बुक का नाम लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑथर का फर्स्ट नेम लिख देंगे, ठीक है, उसका मिडिल नेम लिख देंगे और साथ में ईयर लिखा जाता है, ठीक है। साथ में ही हम ईयर लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे ना इसके साथ ही ईयर डाल देंगे, लाइक 2024, इसके साथ में ईयर आएगा, देन आर्टिकल का टाइटल आएगा, फिर पीरियड आएगा, ऑथर का, दोबारा सुन लो, ऑथर का फर्स्ट नेम कॉमा आ जाएगा, देन मिडिल नेम आएगा, ब्रैकेट में ईयर आ जाएगा, फिर पीरियड आएगा डॉट वाला, आर्टिकल का टाइटल आएगा, फिर पीरियड, देन पब्लिशर, पब्लिशर के बाद पीरियड, देन पेज नंबर, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मेट को लिखते हैं। और इसमें अभी जो लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर 3 ऑथर से ज्यादा है, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो भी हम एट ऑल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये है। और इसमें एक चीज और ऐड की थी लास्ट वाले एडिशन में, जो लेटेस्ट एडिशन आया था 2019 में, इसमें पब्लिशर की जो लोकेशन है, पहले इस 6 वाले से 7 से पहले पब्लिशर की लोकेशन मेंशन करनी पड़ती थी, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन आया था, जो 7th एडिशन है, उसमें पब्लिशर की लोकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा एपीए फॉर्मेट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट में हम शिकागो मैनुअल स्टाइल को समझेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।